वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज एक बार फिर बात करेंगे मनी ट्रेल की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। MI और ISI को GIT का हिस्सा बनाना मुनासिब नहीं था, नवाज शरीफ का अदालत में बयान। इमरान खान ने अपना 100 रोजा प्लान पेश कर दिया। कि हमने निचले तबके को ऊपर उठाना, हमने इसको एक वेलफेयर स्टेट बनाना। वजीर इत्तलात ने इमरान खान से 5 साल का हिसाब मांग लिया। इमरान खान का 100 रोजा प्लान क्या हकीकत बन सकेगा? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून गौस खान नियाजी से और माहिर कानून आरिफ चौधरी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इलेक्शन की आमद है। अवाम एक बार फिर वादों और ख्वाबों के दरमियान घिरे हुए हैं। सियासी जमातें अवाम की किस्मत बदलने के दावों के साथ मैदान में आई हैं। तहरीक इंसाफ ने भी अपना 100 रोजा प्रोग्राम अवाम के सामने पेश कर दिया है। बड़े पुरइत्माद हैं वो। इस हवाले से एक बाकायदा पूरी ब्रीफिंग दी गई जिसमें हर एंगल को कवर करने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर्स जो हैं PTI के, जिनका मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक है, मुख्तलिफ फील्ड्स में वो मास्टर्स हैं, उन्होंने आकर अपनी अपनी फील्ड पे एक प्रेजेंटेशन दी और कोशिश की कि बताएं कि पहले 100 दिन में उनकी हुकूमत का एजेंडा होगा क्या। लेट्स वॉच इमरान खान। ये जो 100 डेज की पॉलिसीज है, इस सब का मकसद ये है कि तालीम भी हो तो निचले तबके को हमने कैसे उठाना है, अस्पताल हो तो हमने कैसे आम आदमी का इलाज करना है, अगर वो पैसे नहीं दे सकता उसका मुफ्त करना है, रोजगार हमने कैसे प्रोवाइड करना है, हमने कैसे अपने जो इस वक्त 20 लाख बच्चे जॉब मार्केट में आते हैं, नौजवान जॉब मार्केट में आते हैं, आगे सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, इसको हमने कैसे एक लाइबिलिटी को एसेट कैसे बना देना है। I'll start with you, सेनेटर साहब। एजेंडा 100 रोज का। खान साहब कहते हैं मेरी हुकूमत चली जाए लेकिन ये 100 रोज में मैंने नाफिज कर देना है। डू यू थिंक कि ये वो बातें हैं जो आप नहीं कर सके जो खान साहब कह रहे हैं कि करने जाऊंगा? देखिए जी, इससे पहले खान साहब जब KPK में आए थे को 90 रोज़ का एजेंडा दिया था। इससे पहले उस पर क्या मदद हुआ, 100 दिन का दे दिया है, 10 निकाती मशहूर भी दे दिया है। अब देख रहे हैं कि जब बंदा इक़्तिदार में आता है तो किन हालात का सामना करना पड़ता है। हमने भी एजेंडा दिया था, हमारा 13 निकाती मशहूर था। फिर आपको कोई हुकूमत करने के तरीके क्या देता है। हमें तो 5-6 महीने बाद हमने जब पूरा किया और जब सबको ये पता चला कि मुस्लिम लीग नून तो जब डिलीवर करेगी, हमने उस वक्त मसला क्या था, मतलब एनर्जी का ज़्यादा मसला था, इकॉनमी थी और दहशतगर्दी, ये 3 मसले थे मुल्क के। तो तीनों पे हमने हंगामी बनाते हुए काम किया और लोगों को ये पता चला कि 5 साल में अगर नून करेगी और हमने एग्रीमेंट भी साइन किए। इकॉनमी के हालात तो इससे काफ़ी अलार्मिंग नजर आ रहे हैं। खुद आप ही के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर वार्निंग्स दे रहे हैं। इकॉनमी पे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की पाकिस्तान की इकानमी की 2 साल पहले में 2 साल पहले तीसरा भी बात कर लेते हैं ना, जो आप तीनों की बातें कर रहे हैं कि बिजली इज वेरी डिबेटेबल। सर बिजली डिबेटेबल, अगर आप उसमें 11,000 मेगावाट सब्सटेंशियल लोड शेडिंग आपने कम कर दी, 11,000 मेगावाट का सिस्टम ऐड नहीं हुई तो फिर हम जवाब अगर नहीं हुई, अगर कर्जे का किससे कर्जे भी मैंने कोशिश की है। लेकिन अब सब चीजें हम तो हमारी बिजली तो हो ना, हमारी तो प्रायोरिटी है कि हम बिजली प्रोडक्शन करें, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन। 100 रोज का एजेंडा आपका भी था मगर आपकी हुकूमत को काम नहीं करने दिया। इकानमी की आपने बात की, इकानमी में मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान 2 साल पे 2016 में पाकिस्तान की इकानमी की तारीफ की गई। जब हमें इक़्तिदार मिला तो हम डिफॉल्टर के करीब थे और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की एशिया की सबसे ज़्यादा तरक्की करते एक्सचेंज करार दिया गया। हमारा ग्रोथ रेट बढ़ा, हमारा उसमें हमने इस पे किया। मैं इसलिए इसको चैलेंज नहीं करी, तमाम फिगर्स चैलेंज हो सकते हैं, डिबेटेबल है, वी विल टॉक अबाउट दैट, लेकिन लेट्स नॉट मेक इट अ शो ऑन इकॉनमी। अभी हम एजेंडा पे आ जाए। आपने कहा हमें काम नहीं करने दिया गया। फैसल जावेद साहब, सेनेटर फैसल जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। यही जो एजेंडा जब दिखाया गया मरियम औरंगजेब साहबा को, उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी, वो भी आप देख लें। लेट्स वॉच हर। इमरान साहब की जो नाअहली है, वो जो खुदे हुए खड्डे हैं मेट्रो बस के, और इस तरफ ऑरेंज ट्रेन भी चल रही है और मेट्रो बसेस भी चल रही हैं, मुल्तान की हो, रावलपिंडी की हो, इस्लामाबाद की हो, जिसके ऊपर तनकीद करते थे। आज वो खड्डे भरे नहीं जा रहे जो खड्डे पेशावर में मेट्रो बस के लिए खुदे थे। अल्लाह ताला, मैं यही कहूँगी
कि अल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर रहम करे और जिस तरह का उनको लीडर मिला था वो 2018 में पूरा पाकिस्तान, खाली खैबर पख्तूनख्वा की अवाम नहीं, पूरा पाकिस्तान 2018 में इस तरह की जो नाअहली थी, झूठ थे, दावे थे, उनका जवाब और इंतशार मुल्क के अंदर, उसका जवाब पाकिस्तान की अवाम इमरान साहब को देगी। एक तो तरीका था कि आप लोग आते और कहते लेट्स गो टू खैबर पख्तूनख्वा, हम आपको दिखा देते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि दिस वाज नॉट फीजिबल, तो आपने सोचा कि 100 रोजा एजेंडा इस्लामाबाद में दिखा दें। नो देयर एक है इंशाल्लाह पीटीआई जब गवर्नमेंट में आती है, पावर में आती है, तो पहले 100 दिन में क्या करना है। एक ये था केपी की परफॉर्मेंस इससे अलग है, जो कुछ कर दिखाया है, उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। और ये मैं सबको कहता हूँ, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, वफाक और केपी सब जगहों पे नुमाइंदे भेज रहे, टीवी जाएगा, आपने जाना है, सब अब होना ही है। पूरी इलेक्शन कैंपेन जो है वो परफॉर्मेंस पे होनी है कि क्या वादे किए थे, क्या काम किए थे, क्या मंशूर था, क्या इंप्लीमेंटेशन थी। अब मैं तो अपने सूबे की बात कर सकता हूँ। कहने का मकसद ये एक हमें फंडामेंटल चीज एक और भी देखनी चाहिए कि पीटीआई तो पहली दफा इक्तदार में आई थी, फर्स्ट टाइम, लेकिन हमने पहले 5 साल किए। ये जो पार्टियां हैं ये 30-30 साल से इक्तदार में हैं, तो ये तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। एक चीज, दूसरी चीज, लेकिन आप ये भी तो कहते हैं कि हम फौरन तब्दील लाएंगे, 90 दिन में करप्शन खत्म करने का तो बिल्कुल कहा था कि 90 दिन में बड़ी बड़ी करप्शन पे काबू पा लेंगे, और ऐसा ही हुआ। केपी में कोई बड़ी करप्शन नहीं हुई, 90 दिन हुई नहीं, लेकिन आपने पकड़ा कौन सा केस है? बड़ी बड़ी करप्शन होती थी जिसपे काबू पाया हमने अपने ही पार्टी के 20 लोगों को। ऐसा एहतसाब का सिस्टम है इमरान खान का कि अपनी पार्टी के 20 लोगों को, जिससे पार्टी को नुकसान भी हो रहा था करप्शन पे, उनको निकाला ना। पहले कुछ लोगों को निकाला था शेरपा ग्रुप के, फिर उनको वापस भी लिया। जहां तक हाँ ये बात है कि कमीशन की हद तक मैं मानता हूं, लेकिन फिर नैब मौजूद है, अकाउंटेबिलिटी के इदारे मौजूद है, तो केपी हाजिर है हर किस्म के एहतसाब के लिए। दूसरी चीज बात यह है, मैं कह रहा था कहाँ 30 साल और कहाँ 5 साल। अब हम देखें, पाकिस्तान 1947 में बनता है और 2008 तक का कर्जा एक तरफ 6000 अरब रुपए, और 2008 से लेके अब तक का कर्जा सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 27,000 अरब रुपए, यानी कि 21,000 अरब रुपए। हमारा एक्सपोर्ट नीचे, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, हमारा सर्कुलर डेट जब ये आए थे इन्होंने उतारा, फिर वो 1 ट्रिलियन पे पहुंच गया। ना लोड शेडिंग खत्म हुई, ना बिजली सस्ती हुई, ना सर्कुलर डेट खत्म हुआ, बल्कि डबल से ट्रिपल की तरफ जा रहा है रुपया जो है डिवैल्यू। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो बताते हैं कि जो 30 साल वाले तजर्बे वाले लोग हैं उनका तो इस दफा स्लोगन पे अगर आ जाएं तो आपने तजर्बे की बात की ना, पिछली दफा ये पीएमएलएन कही थी हम तजर्बेकार हैं, खुद खटक साहब कह रहे हैं कि अच्छा हुआ हमने 5 साल पहले सूबाई हुकूमत कर ली, अब हम ज्यादा तजर्बेकार हो गए। खान साहब भी कह रहे हैं अच्छा हुआ हमें तब हुकूमत नहीं मिली। सो यू आर एक्सेप्टिंग, ये भी खान साहब ने कहा कि मैंने उस वक्त टिकट ही सही नहीं बांटे थे, तो यू आर एक्सेप्टिंग कि उस वक्त सही हारे हैं आप। ये अच्छी बात होती है किसी भी बंदे की कि अपनी गलतियों को एडमिट कर ले। मिसाल के तौर पे हमने जो टिकटों के मामले में कुछ गलतियां की थी जो कि दोहराई अब नहीं जा सकती। फिर तर्ज हुकूमत और पाकिस्तान की गवर्नेंस है कि ब्यूरोक्रेसी का अपना एक सिस्टम, पूरा एक चीज सीखना, पहली बार आना, तो ये बात तो ठीक है कि विद केपी एक्सपीरियंस केपी के लोग क्या सोचेंगे? आप कह रहे हैं प्रैक्टिस मैच खेला उधर, केपी का वो दे विल बी हैविंग एन ऑकवर्ड मोमेंट। बिल्कुल यू आर राइट, क्योंकि दे इलेक्टेड यू, दे वांटेड अ चेंज। आपने कहा नहीं हम प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे। सुने, डिलीवरी से भी सीखा ना, लोगों की खिदमत करके सीखा, कोई ऐसी चीज करके नहीं सीखा कि जिसमें हम सूबे को, हमने जब सूबा लिया उस वक्त सारे सर्वेस बताते थे मोस्ट करप्ट सूबा था 2013 में। आज जब हम जा रहे हैं द लीस्ट करप्ट सूबा है, और इंशाल्लाह फिर वापस आएगी पीटीआई। हर एक चीज देखें, एजुकेशन देखें, पुलिस देखें, हेल्थ देखें, टूरिज्म देखें, एनवायरनमेंट देखें, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जितना काम किया, बिलियन ट्री हो गया, हर एक चीज देखें केपी ने डिलीवर किया। और एक और बात, केपी की तारीख रही है, फरिया कंक्लूडेड, केपी की तारीख रही है कभी गवर्नमेंट रिपीट नहीं करते, तब्दीली लाते हैं। एब्सोल्युटली ठीक है, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते आपको उठा के बाहर फेंकते हैं। ये 2018 में फैसला हो जाएगा। अगर पीटीआई Absolutely. If PTI was failed to deliver up to expectations of people, then people will throw them out. Okay, I'll come to you, चौधरी साहब। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो 55 सवालों के जवाब अदालत के सामने दिए हैं, थोड़ा सा उन पे मैं चाह रही हूँ हम नजर डालें। वो कह रहे हैं मनी ट्रेल के मुतालिक सवाल हसन और हुसैन से पूछा जाए।
मैं कभी भी लंदन प्रॉपर्टी का हकीकी या बेनिफिशियल मालिक नहीं रहा। वाजिद ज़िया ने शरीफ खानदान के खिलाफ खुद साख्ता सबूत बनाने के लिए अपने करीबी रिश्तेदार का तकर्रुर किया। ये वो पहले भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं। JIT के एक रुकन बिलाल रसूल भी लाहौर के साबिक मियां अज़हर के करीबी रिश्तेदार थे। स्टेट बैंक पाकिस्तान के आमिर अजीज भी हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस की तहकीकात का हिस्सा थे। वो ये भी कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 10A के तहत मिलने वाला फ्री ट्रायल का हक नहीं दिया गया। मुझे नहीं इल्म की गल्फ स्टील्स के क़याम के लिए फंड्स कहाँ से आए। सो जो देखिए, और ये जो सबसे अहम बात का JIT में ISI और MI को शामिल करना ही मुनासिब नहीं था। ये वही बात नहीं है जो पहले भी कह चुके हैं। मैं फ्रिया जो आखिरी बात है ना उसे पहले करूँगा, जो उन्होंने कहा कि जी मुझे आइन में दिए गए आर्टिकल 10A के मुताबिक फ्री ट्रायल नहीं दिया गया। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि अब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फ्री ट्रायल देने के इव्ज़ जितनी बड़ी लोगों से सज़ा ली इसकी, और जिस तरह की गुफ्तगू सुनी लोगों की, वो मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये फ्री ट्रायल का तकाजा था कि अकामा पे निकाला जाता, वरना अगर वो सारी एविडेंस जो उनके सामने थी सुप्रीम कोर्ट के, अगर उस पर वो कमेंट कर देते तो फिर इनका जो राइट ऑफ फ्री ट्रायल जो था वो बुरी तरह मुतासर होना था, इसलिए कि नीचे वाली कोर्ट के पास में रह क्या जाता। तो सबसे पहली बात तो जो इन्हें फ्री ट्रायल दिया गया वो ये दिया गया कि इन्हें मौका पूरा दिया गया, एविडेंस सारी की सारी जिस तरह की ये पेश करना चाहते हैं, और जितना मौका यानी उससे मुतासर नहीं किया, किसी पे कमेंट नहीं किया सिवाय उस अकामे वाले इशू पे जो एडमिटेड फैक्ट था जिससे कोई इनकार नहीं हो सकता था। इसके बाद जो टाइम फ्रेम वर्क दिया था उसे चेंज किया, मुतअद्दिद बार चेंज किया, और फिर इतनी लंबी जिरा। मैं आपसे अर्ज करूं कि अक्सर हम जब ट्रायल करते हैं, मैं भी केसेस करता रहा हूं और आजकल भी दो सारे करते हैं हम, होता यह है कि आपको रोक दिया जाता है कि भाई ये सवाल आप ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ तो आप अगर देखेंगे तो इतनी रेपुटेशन हुई है, वरना आप देखें कि इस केस को इतने दिन 20-25 दिन एक गवाह पे जिरा की जा सकती है। तो ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि फ्री ट्रायल आपको दिया जाए। दूसरी बात यह है कि ये ऐसे ही है कि आप किसी से सवाल करें कि भाई आप पे चोरी का इल्ज़ाम है, तो वो कहे कि जनाब पिछले दिन वो मेरा पिछले साल जो हमारा साथ वाला घर है ना, वहाँ बकरी को सांप काट गया था। भाई बात आप क्या कर रहे हैं? आपसे बात आप कर रहे हैं कि जनाब ये आप मनी ट्रेल दे, आप ये बताएं कि ये जो आपके एसेट्स है वो बियॉन्ड मीन्स है, और आप कह रहे हैं कि जनाब ये देखें जी 170 साल से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात जो है वो सियासतदानों के साथ ठीक नहीं है। भाई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का इससे ताल्लुक नहीं है। आपने जवाब देना है, चूंकि आपका सवाल ये था कि मुझे फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। फेयर ट्रायल फरिया इससे बेहतर मौका होता नहीं है। 342 की स्टेटमेंट, मैं सिर्फ उस पर स्पेसिफिक 342 की स्टेटमेंट जो है बेसिकली ये इट इज लाइक ओपनिंग अप योर डिफेंस, कि आपने अपना सारे का सारा आपके खिलाफ एविडेंस आ गई है, आपको कहा यह जा रहा है कि ये देखिए अब आपकी बारी है, आप बताएं कि इसके बारे में आपको क्या कहना है। तो उस वक्त अगर आप वाकई आपके पास कुछ है तो इससे बड़ा मौका हो नहीं सकता। एक एक चीज का जवाब दे और उन्हें कहे कि देखें मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो घर है इनकी क्या हैसियत है और इन्हें किस तरह बनाया गया। कह रहे हैं कि सवाल मनी ट्रेल हसन हुसैन से पूछा जाए। अब मनी हसन हुसैन से पूछना ये चेमानीदारत, उसकी वजह यह है कि हसन हुसैन जो है वो तो बच्चे थे और यही केस है उनके खिलाफ। इसका मतलब ये राउंड नहीं हम घूमे जा रहे, ये असल में एडमिटेड फैक्ट्स के लिए किसी तरह की करॉबोरेशन की जरूरत नहीं होती। ये वही जवाब है जो वो जिनके लिए तड़प गई सुप्रीम कोर्ट बार बार कह के कि जनाब कुछ तो हमारे पास ला के दे, हमें कोई तो बताए कि आपके ये एसेट्स जो आपने माने हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके हैं, तो इनको किसी तरीके से साबित तो करें कि साबित तो करें। बिल्कुल ठीक। इसमें जो एक सवाल मेरा क्विक आपसे ये है साइंटिस्ट साहब के मनी ट्रेल के मुतालिक मियां साहब नहीं पूछ सकते हसन हुसैन से? पूछ लें और बता दें, ये मसला ही खत्म हो जाए, इतना लंबा चलाइए। जिस तरह का ये ट्रायल शुरू हुआ, शुरू में हमने तामन किया, हसन हुसैन भी पेश हुए, मरी भी पेश हुए और मियां नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म पेश हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ये पता चला, फिर हसन हुसैन की तस्वीरें भी बाहर लीक की, किसने की अब आज तक नहीं पता चला किसने लीक की। और हुसैन ने कुछ बता देते ना, आए तो थे वो। मतलब एक चीज़ तो आपके सामने है ना, आप उसको तो देखिए कैसे उनको ट्रायल हो रहा है।
फिर उसके बाद जब हमने हर तरह से तामन किया, बयान दिए, उस पर मरियम ने दिए, सब जो पूछा गया, इसके बावजूद जब हमें ये पता चला, तो पूछा है वो अभी तक पूछे जा रहे हैं, जब हमें ये पता चला कि ये लिखा हुआ आ जाता है और ये जो जितने भी लोग बैठे हैं इसमें साइन करा लिए जाते हैं, तो फिर हम किस तरह उनको तामन करें? हमने कहा एक माइंड सेट वो बना के बैठे हैं कि इसको निकालना है और सजा देनी है, तो फिर फेयर ट्रायल तो ना हुआ। जब फेयर ट्रायल नहीं होगा तो फिर हम क्यों, हम अगर जितने भी मैंने ट्रायल पेश करें, जितना भी पेश करें, ये लोग सजा दे रहे, ये लोग सजा देने पे तुले हुए थे और सजा दी, जब कुछ ना मिला तो फिर अकामा पे निकाल दिया। तो अभी बताया आपको चौधरी साहब ने, हम सुनना है, मैं सुन रहे थे, समझना नहीं है, नहीं सुन रहा, नहीं ये भी तो कोई वजह नहीं है जो चौधरी साहब दे रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं प्रॉब्लम ये थी कि फ्री ट्रायल का आप ना बाद में कहीं कि गलत हुआ ये, इसलिए उन्होंने एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज थी उस पे फैसला किया। आज तक पाकिस्तान में बल्कि कानून आइन में है कि किसी को अपील का हक दिए बगैर सजा नहीं दी जा सकती। क्या मियाँ साहब को अपील का हक दिए बगैर सजा दी गई है? ये आर्टिकल 184 जिसके लिए मियाँ साहब ने खुद मांगा था कि ये फैसला किया जाए, ये वो आर्टिकल है जिसका ताल्लुक अपील से नहीं है, और ना ही मियाँ साहब को कोई सजा दी गई। बेसिकली सुन ले ना, बात यह है कि इसमें सर आपने सवाल कर दिया, मैं आपकी चलो ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताने की कोशिश की है कि आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं होता, टेंटेटिव असेसमेंट होनी थी इसके कि आप सादिक और अमीन है या नहीं, वो उन्होंने कर दी और उसके लिए 2 जज जो थे उनका पहले फैसला आ गया। ठीक है, लेकिन ये बात आर्टिकल 184(3) की बात की और फिर अब को जो बार के आप उसी के तहत गए ना कोर्ट में, वरना आप किधर नहीं जा रहे। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने या जो बार ने जो रेजोल्यूशन पास की उसमें क्या जो कहा है, लेकिन आपके लॉयर्स को शुरू से पहले दिन से पता था 184 में गए, 184(3) का ट्रायल सही होना चाहिए, आप कहते भी थे हमने जुरिसडिक्शन माफ मुताबिक सेक्शन होना चाहिए, इसको किसी को विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान की तमाम बार ने रेजोल्यूशन पास। एंड यू रियली थिंक कि अगर मनी ट्रेल आ जाए तो ये मामला हल नहीं हो सकता? जब हम इंसाफ पता चला कि इंसाफ हो रहा है तो इंशाल्लाह हम देंगे और उसको बिल्कुल देंगे, हमारा मन साफ है। और जब भी कई फेयर ट्रायल हो करा लें हम ऊपर देंगे। इससे बेहतर क्या मौका हो सकता है कि आपके पास वक्त आप फेस कर रहे हैं, देखिए आप वहां जिरा कर रहे हैं, आपने वहां सुन ले, आपने वकील किया हुआ है, एक्सपेंसिव वकील, वेरी गुड लॉयर, वहां वो किए हुए हैं और वो जिरा कर रहे हैं और मौका उन्हें मिल रहा है। आपके पास उस जिरा के बाद, जिरा तो आप कर रहे हैं हर एक से, जब आपकी अपनी बारी आती है कि हजूर आप जरा बताएं ना कि ये प्रॉपर्टी जो है ये इनसे आपका क्या ताल्लुक है, उसमें आप कहते हैं जी हसन हुसैन से पूछे। ये वो टाइम है जिस वक्त आपको दूसरों का वो कहते हैं ना मस्कत जवाब देना, मुंह बंद करने वाला जवाब देना, वो आपकी जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी है। आप वो अगर नहीं आप करते तो और फिर कौन सा मौका आएगा? एंड वेलकम बैक। 2 इसमें बड़े अहम नुक्ते हैं सेनेटर फैसल साहब के, एक तो कह रहे हैं हसन हुसैन से पूछ लें, सारी अहम इंटरेस्टिंग जवाब आते हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि JIT में नहीं ISI के या MI के लोग होने चाहिए थे। ये जब बनी थी JIT उस वक्त तो नहीं कहा था, उस वक्त तो खुश हो रहे थे वो, उस वक्त तो मिठाइयाँ बांटी थी और समझा था कि ये मैनेज कर लेंगे, क्योंकि इनके पास, देखिए मैं आपको बताऊं, दुनिया में एक रिकॉर्ड बना नवाज शरीफ साहब का, वी शुड गिव हिम क्रेडिट फॉर दिस, कि जितने मौके इन्हें मिले हैं दुनिया में किसी को सफाई के नहीं मिले, दुनिया में नहीं मिले। सबसे पहले मौका मिला जब टीवी स्पीच की आके पब्लिक में, अब खिताब किया कौम से, कोई सफाई नहीं दे सके, फिर पार्लियामेंट के अंदर खिताब किया, कोई सफाई नहीं दे सके, वो बेहतरीन मौका था पार्लियामेंट के अंदर, अगर वो वहां सफाई देते आगे मामला जाता ही ना। फिर जमाली बेंच बना, कोई सफाई नहीं दे सके, फिर खोसा साहब बेंच बना, कोई सफाई नहीं दे सके, फिर JIT बनी, कोई सफाई नहीं दे सके, फिर JIT के बाद पोस्ट JIT बेंच बना, वहां कोई सफाई नहीं दे सके, उसके बाद नैब में अब है एक मौका और मिला है कि आए भाई इधर ट्रायल कोर्ट में सफाई दे दे, वहां पे भी सफाई नहीं दे। थ्रू आउट इस केस में, क्योंकि पैनामा की एक भी हियरिंग मैंने मिस नहीं की, हमारी टीम ने मिस नहीं की, हम जाते रहे। लेकिन जो ये कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि उनकी जो एक मेंबर है वो गैर जानिबदार है, आपके मेंबर हैं,
ये तो फिर डायरेक्ट आपकी पार्टी पे भी इल्जाम है। JIT जब बनी इन्होंने समझा कि, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट इन्हें देना था कि परचेज डीड दिखानी थी, सेल्स डीड जो होती है कि आपकी मलकियत है कैसे, वो एक डॉक्यूमेंट दिखाना था इन्होंने, जो नहीं दिखा रहे। जब JIT बनी तो इन्होंने समझा कि जो भी लोग हैं हम इनको मैनेज कर लेंगे, खरीद लेंगे, जिस तरह इनका तरीका कार रहा है। क्योंकि ये नहीं कर सके, ये फैक्ट है, क्योंकि ये नहीं कर सके तो इन्होंने तरह तरह के इल्जामात JIT रिपोर्ट के बाद लगाने शुरू कर दिए, जब इसकी इनके अगेंस्ट थी कि जी फलां उधर है, फलां उधर है। ये बिल्कुल थ्रू आउट द केस हमें एक चीज के वालिद मोहतरम डालते थे औलाद मोहतरम पे, औलाद मोहतरम डालती थी वालिद मोहतरम पे। ये पूरा पिंग पोंग केस के बीच भी चलता रहा। उनसे पूछे, आप उनसे पूछे, फिर कोई नहीं रह गया तो दादा जान से पूछे, कैसे पूछे। देखिए चीज ये है कि इन्होंने बात ठीक की कि उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, चोरी का पैसा बाहर गया, ये सारी चीजें जो 300 अरब रुपए की जो हम बात करते हैं, ये जो बाहर अमाउंट गया है, ये हसन और हुसैन तो छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो ये पैसा था ही नवाज शरीफ का। और फिर जो मरियम बेनिफिशियल ओनरशिप जो उनकी साबित होती है, तो ओवरऑल चीज ये है कि इस केस में ये अब तमाम तर इनके रास्ते अब बंद हो गए हैं। फरार का भी बंद हो गया है, जेल से भागने का भी बंद हो गया है। इट्स ऑल कर्टन्स फॉर देम। तो आखिर में आके अब ये तरह तरह की इल्जामात और ये चीजें जो पहले भी करते रहे, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, सियासी प्रेशर बिल्ड कर लिया है नवाज शरीफ साहब। नॉट रियली, आई डोंट सी दैट, क्योंकि अपने लोग निकल रहे हैं ना। पहले लग रहा था GT रोड पे जब वो जा रहे थे कि शायद लोग निकले ना, लोग निकले, एक दो चीजों की तलाश थी, या लोग मिल जाए या NRO मिल जाए, ना लोग मिले ना NRO मिला। अब तो वो हालत है, मुझे 2007 याद है जब आए थे मियाँ साहब और कह रहे थे कि यहाँ पे तो चिड़िया पर भी नहीं मार रही, यहाँ पे तो लोग ही नहीं है, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नून लीग के वर्कर्स उन्हें लेने जाएंगे एयरपोर्ट, लेकिन कोई नहीं आया, फिर मियां साहब वापस चले गए। राइट से ये तो हिस्ट्री है, लेकिन इस वक्त ये बात तो कही जा रही है कि डील करने की कोशिश करें नवाज शरीफ साहब। किससे करेंगे डील? ये देखें, मैं अर्ज करूं, ये डील अगर हो सकती होती तो नवाज शरीफ साहब को इस तरह का बयानिया इख्तियार ना करना पड़ता, जिसकी बुनियाद एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन पार्टी। ये जो बयानिया है बड़ा फैटल किस्म का बयानिया है, ये कोई आसान चॉइस पार्टी में भी लोग नहीं, हाँ, ये चॉइस उनका नहीं था। उनका चॉइस बेसिक यही था कि अदालत की हद तक थोड़ा सा दबाव डालें और थोड़ा सा यानी इन पे प्रेशराइज करें और इंतजामिया को ये कहे कि जनाब आप जरा ठीक हो जाए, वरना मेरे पास बहुत सारे राज है। क्योंकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब एक्स प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, उसके पास ये हथियार होता ही नहीं है कि वो दबाव डाल सके इंतजामिया के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और ये कह सके जनाब खबरदार आप देखें मुझे आप तंग कर रहे हैं, तो कल को उसके लिए कि वो पाबंद होता है बतौर प्राइम मिनिस्टर के अंडर ओथ होता है। इस तरह कभी किसी में जरूरत हुई नहीं। तो उन्होंने ये जो चॉइस लिया है, ये चॉइस महज इसलिए लिया है कि उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि जहां, और मैं आपको एक अर्ज करूं और भी, ये जो अदालत है, ये अदालत कोई उनकी मुखालिफ नहीं थी। मतलब खुद चीफ जस्टिस जो है वो उनके दुश्मन नहीं थे। इसमें कोई भी ऐसा शख्स जो था इस तरह का, उसकी किसी की बैकग्राउंड ही नहीं है कि जो इनके साथ जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालत मिली थी, या जिस तरह दूसरे लोगों को अदालतें, या इवन फॉर दैट मैटर चाहे वो उनके खिलाफ जुर्म साबित भी होता, आसिफ जरदारी को जो अदालत मिली थी, उस तरह की अदालत इन्हें नहीं मिली थी। ये सारे जजेस तो इनके अपने दौर के अपॉइंटेड है, चीफ जस्टिस से लेकर सारे, और उनका कोई इनके साथ ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले भी है, पर्सनल एनिमोसिटी किसी की कोई साबित। और आप देखें ये चीफ जस्टिस ने 2 साल में से 1 साल पूरे का पूरा सिर्फ फैसले लिखने में गुजारा, और अपने आप को उन्होंने इससे रिक्यूज किया। ये जो पनामा वाला इशू था कि मैं इनका वकील रह चुका हूं, मैं इसमें नहीं आऊंगा। तो उसके बाद तो अब सूरत हाल अब ये है कि अब इसी तरह इंतजामिया एस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका कभी कोई झगड़ा इस तरह का नहीं रहा कि जो इस सतह पे गया हो। छोटी छोटे बातें होती रही हैं, और वो एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा रहा है नवाज शरीफ। नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं, एस्टेब्लिशमेंट से अगर झगड़ा होता ना तो 4 साल तक अपना वो जरूर बनाते फॉरेन मिनिस्टर। अब जिस तरह इन्होंने कहा है ना, आपने एक बयान अभी कभी नोट नहीं किया, ये हमारे ये जो आज 100 दिन देने वाले हैं ना, 100 दिन का लाया अमल, उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी इमरान खान से, तो उन्होंने कहा जी फॉरेन पॉलिसी बनाना इंतजामिया का काम है, ये उनका एलामिया है।
फॉरेन पॉलिसी, इसका मतलब यह है कि जो टची इशू है वो ऑलरेडी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के सुपुर्द कर दिया। बेसिकली ये खास मैं अर्ज कर रहा हूं, चूंकि हमें वो बात करनी चाहिए जो न्यूट्रल बात है। उन्होंने इसलिए कि जो बहुत टची, इसके अलावा इंतजामिया एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम जो है या इंडिया स्पेसिफिक होता है या फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड होता है। बाकी इस तरह के दोनों के ऊपर मियां साहब से उनका इख्तिलाफ था, तो हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या एस्टैब्लिशमेंट कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा कोर्ट को ना इन्फ्लुएंस कर सकती थी। और फिर कोर्ट जो है, इस वक्त जो कोर्ट मौजूद है ये 31 मार्च की जजमेंट वाली कोर्ट है एंड ओपन ट्रायल है, यानी ओपन ट्रायल है। प्लस ये है कि इस कोर्ट में ये जरूरत नहीं है, इन्होंने अपना खुद फैसला किया है कि अगर कल को कोई जस्टिफाई जज भी करेगा तो वो भी उसी तरह का उसके ऊपर भी इल्जाम आएगा जो परवेज मुशर्रफ के ऊपर आया। राइट, सो ऐसी सूरत थी, ये सारी सूरत हाल है। इसमें हमने एक केस देखा, फैसल साहब कह रहे हैं वो वहां जाते रहे, जो मुख्तलिफ लोग जाते रहे, जब मैं जा सकी मैं जाते रहे। एक पूरा मौका था, या तो होता कि डायरेक्ट जैसे माजी में होता था कि 58(2)B इस्तेमाल की, कोई और तरीका किया, शब खून मारा, एस्टैब्लिशमेंट लड़ाई। अब हम कैसे माने जब हमने एक पूरा मुकदमा होते हुए देखा है, उसके बाद दोबारा JIT फॉर्म होते हुए देखी है, फिर दोबारा मुकदमा देखा है, तो कैसे हम मान लें कि एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई है? देखो, अभी बैरिस्टर साहब ने बहुत सारी बात की, फैसले में भी बहुत सारी बातें अदालतें फ्री कर रही हैं, लेकिन आप देखेंगे इंटरनेशनल मीडिया क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल लायर्स क्या कर रहे हैं, इनके अपने इफ्तिखार चौधरी क्या कह रहा है, अली मदकूत क्या कह रहा है, मरहूम आसमा जहांगीर ने क्या कहा इस कोर्स के बारे में। ये तो अब चूंकि वकालत करते हैं, इनको जजेस से फेवर लेनी होती है, ये तो शायद इसकी भी बातें करें। आपको नहीं मिलती, उनको मिल जाती है फेवर। ये कैसा कोर्ट है? आपने तो उनके खिलाफ जजेस के खिलाफ हमें ये चीज मानने वाले कि फेवर होता है, ये चीज़ मगर मेरे ख्याल से इत्तेफाक करेंगे कि अदालतें वो कुछ फेवर लेनी होती है। और अभी इजलास ने एक इतराज़ की एक बात पे, इजलास हसन ने सेनेट में स्पीच कर दी चीफ जस्टिस के खिलाफ कि उसको ऐसा नहीं बयान देना चाहिए था। अगले दिन तो चीफ जस्टिस ने कहा कहा अगले दिन फिर चीफ जस्टिस ने जुर्माना कर दिया, उसने कहा कि बेटर देंगे मेरे, लेकिन वो ये एतजाज हसन कहते हैं कि इस केस में नवाज शरीफ साहब अपने आप को साफ बरी नहीं करा सके, बरी ज़िम्मा नहीं करा सके। जब फेयर ट्रायल करो, हमें अब भी यकीन है जो नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट कैसे होगा सर? इससे वो एक लतीफा है कि एक शख्स ने जाके दूसरे शख्स को नाराजगी का इजहार किया कि तुमने 1 साल पहले मुझे फलानी चीज कही थी, क्योंकि देखी मैंने आज है। आपको आज पता चला है कि ISI क्यों थी, MI क्यों थी? उस वक्त जब पीपल्स पार्टी सवाल उठाई थी, आप उस वक्त कहते नहीं ये ठीक है। हम अब भी जो मियां साहब ने समझ में स्टेटमेंट दी है बिजनेस के मुतालिक, उसी पे कायम है और वही तरीक़ाकार है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। देखो तो आप देखें मियां साहब, इनकी फैमिली का कारोबार कौन संभाला? मियां शरीफ संभाल लेते हैं ना, हसन हुसैन के दादा ही संभाल लेते। किसी आज मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि 20-25 सालों में कहीं मियां साहब किसी बिजनेस में नाम आ जाए। ज़ाहिर उन्होंने को प्रॉपर्टीज कराई तो पोतों के नाम करें, जिसके नाम करें, तो जाके मियां शरीफ साहब को कब्र से निकालो। आपने मान ली बात, फिर इसके बाद बाकी कह रहे हैं आपने तो खुद तस्लीम कर लिया। आपके नहीं तस्लीम से आप नवाज शरीफ साहब से क्यों पूछ? नहीं, नवाज शरीफ साहब वाकई बात, खुद नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा था कि कोई भी शख्स जो चोरी करता है वो प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं रखता। आपने भी बिल्कुल, सेनेटर साहब ने भी सच्चाई से अपने नाम क्यों रखे कि अपने नाम उन्होंने आज तक कोई चीज, तो हमारा केस ये है कि उन्होंने अपने नाम नहीं रखी, प्रॉपर्टी उनके जिम्मे रखी है, अपने बेटों के नाम लगाई हुई है। और बेटे जो है वो इतने छोटे थे कि वो उनके पास वसाइल थे नहीं। I'll come straight after a break. Keep watching tonight's Fair. एंड वेलकम बैक। आप इंसाफ के लिए क्या करेंगे? अदालतों के लिए कोई एजेंडा है आपका? कैसे बिल्कुल परफेक्ट चल रही है अदालतें? ठीक है, मदीने की रियासत की जब हम बात करते हैं, इंसाफ तो तरजीह है। पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। अच्छा, एक छोटी सी मैं चीज ऐड करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाजत हो। बात ये हो रही थी कि इनके पास जो दौलत है, ये जो जायदादें हैं, ये सारी चीज़ें देखें। करप्शन की जो डेफिनेशन है वो है मिस यूज ऑफ पावर। जब आप इक्तदार में हैं और उस ओहदे को मिस यूज करते हैं, और उससे यही हुआ। यहीं से लंदन के अपार्टमेंट्स बने, ये मेफर, ये सब कुछ हुआ इक्तदार में आने के बाद, और इक्तदार ही से पैसा बनाया गया है और बाहर शिफ्ट किया। अगर ऐसा
नहीं है तो आपने जो अपने इलाज, अपनी औलाद, अपनी जदादें सब कुछ बाहर रखा हुआ है, उसे पाकिस्तान लेकर के आए। पाकिस्तान लेकर के आए, पाकिस्तान लेकर के आए। ये सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान हुकूमत करने आते हैं और पैसा लेने आते हैं। ये तर्ज हुकूमत है दोनों पार्टियों का, पीपल्स पार्टी का भी और PMLN का भी। एक जुमला KPK में जहांगीर तरीक की कंपनीज हैं, वही सब बात ये अच्छा उसी के बंदे बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी आपकी जान से एक रेलेवेंट बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज के वो सवालों के हवाले से है। उन्होंने कहा कि पूछें उनसे अपने असर हुसैन से। असर हुसैन जो है उनके बारे में आप क्लेम कर रहे हैं कि जी वो चूंकि यहाँ की शहरी नहीं है तो उनसे आप सवाल नहीं कर सकते, तो गोया आप हमसे पूछ नहीं सकते, उसके बाद रह क्या गया? यानी असर हुसैन से सवाल नहीं कर सकते आप जो कानून के मुताबिक चले ना जी, कानून में किसी बियॉन्ड मीन्स अगर आपके एसेट्स हो तो आपको साबित करना पड़ता है कि ये एसेट्स मैंने ये इस तरह एक्वायर किया है, और उसके लिए आपको बताना पड़ता है कि 92 में जब इख्तियार में नहीं था। सवाल का जवाब नहीं दिया वो आपने घुमा दिया। ये सारी की सारी पैसा नहीं है, अरब डॉलर्स की साबित हो रही है। आपका जो आप कह रही में जवाब, मैं कह रहा हूं साफ में अपनी माशरा होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। कैसे होगा? देखिए वो एक कॉन्सेप्ट है, जो एक हदीस है कि तुमसे कौमें पहले बर्बाद की गई जहां ताकतवर के लिए अलग कानून था, कमजोर के लिए अलग। आज हमें एक ऐसा पाकिस्तान, एक पाकिस्तान बनाना है जिधर ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून हो, जो गरीब के लिए, अमीर के लिए एक कानून हो। ये नहीं हो सकता कि अमीर और पावरफुल कहे मुझे क्यों निकाला और गरीब की तो आवाज भी ना निकल सके, उसको उठा के फेंको और वो 25-25 साल कोई प्लान है, कोई एजेंडा है आपका? क्या करेंगे उसके लिए? थ्योरेटिकली तो कह रहे हैं, लेकिन खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। देखो एक औरत आई थी खैबर पख्तूनख्वा से, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इमरान खान साहब, और फिर क्या नहीं, सड़कों पे बच्चे पैदा हो रहे हैं जी, वहाँ माशी इंसाफ नहीं, सेहत का इंसाफ नहीं, तालीम का इंसाफ खान में क्या हुआ कि एक बच्ची को बरहना फिराया गया गलियों में। यार क्या बात करते हो? तो फौरन आप तो पुलिस का किरदार भी तो देखा ना, फौरन पकड़ा। यहाँ पे क्या हुआ आप ये देखिए, पंजाब पुलिस का और उसका रेप करके मर्डर कर दिया गया, और पुलिस ने क्या कहा कि पुलिस ने कहा कि जी ये आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी, आपकी तलाश कर, हम तलाश करते हैं। ये चीज ऑन रिकॉर्ड है। वैसे मदान की जो फैमिली बच्ची की बात करें, मैंने उनकी घर वालों से बात किया था, पुलिस बड़ा कोऑपरेट करी थी उनके साथ, उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया था। उसके चचा ने पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने कहा कि जी ठीक है आपकी रिपोर्ट होगी, आप ही तलाश कर, हम भी करते हैं। जब कुछ ये तो बुनियादी तरीकेकार है ये कि इस तरह की सूरत हाल में तलाश के मामले में तो पहली स्टेज पे जाहिर है जब तक क्लू ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डिफेंड करते हैं किसी को भी चाहिए, कहीं भी आइडियल सिस्टम नहीं है। लेकिन जाके बकू तो इस वक्त मामला सिर्फ ये है कि ये जो आप पे अरबहा रुपए और डॉलर्स का इल्जाम है, इसे जरा क्लियर कर दे ताकि पाकिस्तान में, और आप चूंकि सबसे बड़े हैं इख्तियार में, इक्तदार में, और आप ही से मामला शुरू होगा। अगर किसी ने एहतसाब करना है तो प्राइम मिनिस्टर से शुरू होगा, और एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर मनी ट्रेड वो नहीं देना चाहता तो उसके बाद मुझे आप बता दें कि अगर बाकी कौन एक अहम बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अगर देखें, यूएस सेनेटर, लेकिन उसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अगर देखें तो खास तौर पर पंजाब में क्या आप ये नैरेटिव सेल कर सकते हैं कि मैं फौज के भी खिलाफ हूँ, फौज मेरे साथ नहीं है, कंसिडरिंग कि पंजाब का एक बड़ा चंक फौज में है, प्रो फौज है, प्रो नेशनल इलाका है ये सारा, क्या? और लोग का जो, अगर जैसे उन्होंने केपीके की हिस्ट्री बताई है, पंजाब की हिस्ट्री ये है कि लोग उसी के पास जाते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो। आप तासुर दे रहे हैं इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट है, मेरे साथ नहीं है, तो फिर ये वाकई कैंपेन नहीं कर रहे आप खान साहब की, जैसे कि उन्होंने कहा है? आप लोगों को खुद कह रहे हैं कि वो उसके साथ खड़ी हुई है फौज। हमने कब कहा? हमने फौज की कहा कोई कन्फ्रंटेशन नहीं किया, हमने कहा इतनी मासूमियत भी तो नहीं किया। जिस स्टेटमेंट का हवाला दे रहे हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब इंटरव्यू दिया सारा अलमाइट को दिया, उसके क्या हवाला दे रहे हैं? लेकर फौज को दहशतगर्द कहने से लेकर आपने मुंबई अटैकर बना दिया, पीछे रह क्या गई? सर आप क्या कहना चाहते हैं? और भी कोई बात कहना?